मैं कहूँगा कि बहुत पिछले 9 साल में बहुत बड़े काम हुए हैं। इसकी पहचान बननी चाहिए। मिस्र हो, अमेरिका हो या अलग देश हो, आज दुनिया में ये हमारी छवि बन चुकी है कि भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। देखिए, मोदी जी एक किस्म से भारत के लिए वो चाहते हैं जो पूरी दुनिया की स्टैंडर्ड हो। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकालों के कामों की व्याख्या के लिए बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है और ये अभियान 1 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सर, कैसा देखते हैं आप मोदी सरकार के 9 साल के कामों का? और आप हाल ही में 8 तारीख को दिल्ली प्रवास किया, उससे पहले भी आप काशी गए थे, किस तरीके से पूरा देखते हैं? देखिए, दिल्ली हो या काशी हो या कोई और भी राज्य हो, पूरे देश में मोदी सरकार के 9 साल के जो असर जो है, जो प्रभाव जो है, वो दिखाई दे रहा है अलग अलग पहलुओं में। आप इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो गति शक्ति की बात कर सकते हैं, एनवायरनमेंट हो तो आपने देखा ये वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली पानी हो जल जीवन मिशन के तहत, या बिजली हो सौभाग्य योजना जो है, तो जो सामान्य नागरिक के जीवन में जो परिवर्तन जो आया है, उनको जो नई सुविधाएं जो मिली है और उनके जो रोज का जो आना जाना जीवन जो है, कितना जो प्रधानमंत्री कहते हैं इजी फॉर लिविंग, ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है। और अगर इनमें से एक शहर में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस शहर का निवासी हूँ, वो दिल्ली है। कि दिल्ली में मुझे भी मेरा पूरा जीवन जो है दिल्ली में बीत चुका है, तो मैं जानता हूँ कि दिल्ली की जो समस्याएं जो है, पावर कट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कितने ट्रैफिक जाम लगते हैं, कूड़े का भंडार पड़ा होता है, और किसी को टहलना है तो कहीं पार्क बहुत दूर में होता है। तो ये सब चीज़ आप आज के तीर्थ यात्रा में हर चीज़ जो मैंने आपको बताई, इसके जो सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहे कि तुगलकाबाद सब स्टेशन के कारण जो 6-8 घंटे की जो पावर कट होती थी, वो अब बंद हो गई। अभी हम जो वेस्ट टू वेल्थ एनर्जी प्लांट में जो गए हैं, कि जो कूड़ा कचरा था उसका आप प्रयोग कर रहे हैं, आप सड़क और इलाके को भी साफ कर रहे हैं, इससे ऊर्जा भी निकलती है। अब हम शुरू किए हम लोग इको पार्क से, कि जो बदरपुर में सालों से पावर प्लांट, और लोगों को लगा कि भाई ये एक किस्म से यहाँ से पोल्यूशन होती है, आज ये एक ग्रीनरी का एक बड़ा सिंबल बन चुका है। तो मैं कहूँगा कि बहुत पिछले 9 साल में बहुत बड़े काम हुए हैं। इसकी पहचान बननी चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी तभी होगी जब हम खुद वहाँ जाएंगे और देखेंगे और इसका प्रचार करेंगे, और यही हमारा मकसद है आज। सर, आप विदेश मंत्री भी हैं, देखा है कि प्रधानमंत्री अमेरिका और मिस्र के दौरे पर हैं, और मिस्र में भी देखा जाए तो वहाँ पर कई कंपनीज के सीईओ भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ बिजनेस को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, पिछले साल मैं खुद मिस्र गया था, और आप जानते हैं कि मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं वो 26 जनवरी में हमारे अतिथि थे। तो मिस्र हो, अमेरिका हो या अलग देश हो, आज दुनिया में ये हमारी छवि बन चुकी है कि भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। भारत है एक देश जिसने कोविड महामारी का सामना किया है, अपने लोगों को भी बचाया है, दुनिया के लिए भी कुछ किया। आज भारत की ये छवि बन चुकी है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि दुनिया की शिकायत क्या थी पहले, अरे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करती, इसकी तुलना चाइना से करते थे। भारत में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत खराब है, सिंगापुर में और अच्छा। तो हम जो है, हमें ये भी पहचानना चाहिए कि इस ग्लोबलाइज्ड युग में दुनिया जो है हर समय तुलना करती रहेगी, और हमें जो है कम्पीट करता रहना चाहिए। कि हम जब कहते हैं वर्ल्ड क्लास का मतलब क्या हुआ? कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, आपके बिजली की सप्लाई वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, आपके पार्क्स होने चाहिए, आपके शहर वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। तो ये जो है मोदी जी का, देखिए मोदी जी एक किस्म से भारत के लिए वो चाहते हैं जो
पूरी दुनिया की स्टैंडर्ड हो, जो इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि अमृत काल में हमें भारत को विकसित देश बनाना ही है। तो ये जो है उस दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये यात्रा जो ये विकास की तीर्थ यात्रा है, क्योंकि हम विकास के पिछले 9 साल के विकास की दर्शन भी हो रही और हमारे लिए ये पब्लिक की सेवा, ये हमारा धर्म। सर आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आप देखें कि प्रधानमंत्री ने योग दिवस बनाया, उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिया और वो उसका इम्पैक्ट है कि आज अमेरिका जैसे बड़े देश में आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस में शामिल होंगे। और देखिए क्या तैयारियां चीजें रहेंगी, क्या कहेंगे इस पूरे? देखिए पिछले 9 साल में मोदी जी के कारण भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की एक किस्म से देश की समझ जो है दुनिया में बढ़ चुकी है और योग इसका एक उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। पर इसमें और भी और उनका जो है योग दिवस में खुद भाग लेना न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था। तो ये इसका जो है मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रभाव होगा और इसके कारण जो योग के प्रेमी जो हैं उनके लिए वो बहुत प्रोत्साहित होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने पूरे 9 साल के कार्यकाल को बीजेपी में बताया किस तरीके से और ये 9 साल कैसे बेमिसाल रहा। कैमरामैन परशुराम के साथ अमित गौतम, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।